रांची के कोतवाली थाना में इस वक्त हूँ। एक लड़की जो है पहुँची एफआईआर करने के लिए। इनके ओर से बताया जा रहा है कि 1 साल लगभग शादी के हुई है, उसके बाद जो है दहेज प्रताड़ना को लेकर इनके साथ ज़बरदस्त मारपीट की गई है। मारपीट की गई है इसलिए कि आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि रात में इनके साथ मारपीट की है। ये इनके तो ओर से बताया जा रहा है कि शायद तो जान मारने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। उसके बाद जो है जैसे तैसे वो भाग के आई। भागने के बाद जो है अपने घर पहुँचे, अपने भाई लोगों को बताया। उसके बाद जो है कोतवाली थाना पहुँचे एफआईआर दर्ज करने के लिए। क्या है पूरा कहानी हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। कब हुई थी शादी और किस लिए आपका पति जो है टॉर्चर कर रहे हैं? अगस्त 2024 में मेरी शादी हुई है और मेरे शौहर हमेशा हमको शादी का दूसरे ही दिन, पहले ही दिन से टॉर्चर करना शुरू कर दिए थे कि पैसा दो, पैसा लाओ, पैसा क्यों नहीं लाई हो, ये चीज़ नहीं लाई हो, दहेज नहीं लाई हो, गाड़ी नहीं दी हो। ये सब चीज़ के लिए लगातार मेरे सास ससुर और मेरा देवर, मेरी ननद, ये लोग सब मिल के मतलब टॉर्चर किए और हमको खाने पीने के लिए भी टॉर्चर किया गया, रहने के लिए भी टॉर्चर किया गया है। हमेशा हमको मार पीट के मतलब चुप करा दिया गया कि लाओ, नहीं तो तुम ऐसे ही रहो, खाना पीना नहीं मिलेगा। रूम में हमेशा बंद कर दिया जाता था। तो इस पूरे मामले को लेकर अपना बाबूजी, अपना भाई लोगों को नहीं बताएं आप? जी, नहीं बताना ज़रूरी समझे। हम सोचे कि शादी अभी बहुत कम समय हुआ है, वक्त लगेगा, सब संभल जाएंगे, हो सकता है। अरेंज मैरिज शादी थी या लव मैरिज? अरेंज। अच्छा, क्या करते हैं लड़का? ज़मीन का शायद कारोबार है। अच्छा, क्या वजह से आपको टॉर्चर और मारपीट पर उतर जाते थे? किसी और के साथ उनका संबंध है, इसीलिए उसी के साथ शायद रहना चाहते हैं और हमको मार पीट के मतलब चुप करा के रखना चाहते हैं कि हम उनके हिसाब से रहें और बाकी वो बाहर में अपना हिसाब से फिर रहते हैं। बहुत कम टाइम देते, बहुत कम समय देते हैं और दिन भर बिजी होने का ड्रामा, ये काम है, वो काम है, कॉल भी बहुत कम, बातचीत भी बहुत कम और माँ बाप है कि टॉर्चर करते रहते हैं, ये काम करो, वो करो, करने के बाद भी मारपीट उन लोग भी करते हैं। कौन लोग है मारपीट में, कौन कौन शामिल है? सास, ससुर, देवर, देवरानी छोटी है, मेरे हस्बैंड और मेरी छोटी ननद और उसके हस्बैंड। क्या क्या नाम है? सास का नाम है सिराजुन खातून, ससुर का नाम है लुकमान अंसारी, हस्बैंड का नाम है यूसुफ अंसारी, देवर का नाम है कुद्दूस अंसारी, छोटी नंदी का नाम है रौनक और उनका हस्बैंड का नाम है क्या नाम है? खैर जो भी नाम हो। जी जी। तो इन लोगों के द्वारा जो है आप लोगों मुबारक। अच्छा इन लोगों को ये लोग भी टॉर्चर करते आते हैं और किस तरह का? मतलब दहेज क्यों नहीं लेके आई हो, ये चीज़ अच्छा नहीं बना है, वो चीज़ अच्छा नहीं बना है, मतलब टॉर्चर हर किस्म का मुझे। खाना पीना को लेकर टॉर्चर? जी, खाना भी हम मेरे लिए बचा कुचा हुआ रखा जाता है। और रात में हम इनका इंतज़ार किए कि खाना साथ में खाएंगे, आएंगे तो ये खा के आए बाहर से। अब पूछे कि क्या बात है, आप खाना नहीं खा रहे? तो नहीं, खा के आए। तो हम बोले कि हम चले जाते, खा के आते हैं। तो देखे तो कुछ भी नहीं रखा हुआ है, मेरे लिए कुछ नहीं रखा हुआ है, खा पी के सब खाना ख़त्म हो चुका है। बोलने पर वही सास ससुर दोनों और मेरे हस्बैंड मारपीट करना शुरू कर दिए। काची से? चाकू से मारे हैं हाथ में। उसके बाद बाल पकड़ के पूरा घसीट के रूम के अंदर मारे हैं सब मिल के। बहुत तरह का टॉर्चर है, हम कभी अपनी फैमिली को बताना नहीं चाहे क्योंकि शादी का बहुत कम टाइम हुआ था। तो हम सोचे शायद मेरे हस्बैंड टाइम लगेगा कुछ बहुत, लेकिन संभल जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर नहीं। वो अपना माँ बाप से ही ज़्यादा अटैच है, हमसे नहीं है। मेरे ज़रूरियात का कोई भी सामान पूरा नहीं करते हैं, ना खाना, ना पीना, ना इज्जत देना, ना प्यार देना, ना टाइम देना। मतलब खर्च के लिए अगर हम 10 रुपये भी मांगते हैं तो नहीं देते। शुरुआते से कि बीच में ऐसा? नहीं, शुरुआती से हो गया है। और शादी के 2 या 3 दिन के बाद ही जिससे इनका नाजायज़ रिश्ता था तो वो केस कर दी। तो आप लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं चला? नहीं, 6 महीने तक ही जेल में थे। 2 से 3 दिन हुआ था मेरी शादी का। 6 महीने तक ही जेल में थे, जो रेप केस में की थी।
जिनसे नाजायज़ रिश्ता अभी भी है इनका। उसी से? जी, और उसी क्या के नाम है लड़की का? उसका नाम है सोनी परवीन, अच्छा और वो शादीशुदा है। अच्छा। 50 मतलब 50 साल की है, 3 बच्चे लोग भी हैं। अब आप क्या करिएगा? अब तो आपका इंसाफ चाहते हैं, हम्म, हम चाहते हैं कि किस तरह का इंसाफ? मेरे हक में इंसाफ हो। जिस तरह से उनके धर्मपत्नी ने आरोप लगा रहा है कि कहीं न कहीं लड़का का जो है अवैध संबंध है और 6 महीने में जेल से भी छूट कर आए थे। ये सब पूरे मामले को लेकर लड़की से लड़की का माँ बाप से गुप्त रखा। उसके बाद लड़की की शादी हुई है। शादी होने के बाद जो है लड़की को लगातार जो है उनके माँ बाप, उनके भाई बहन, उनके ननद, तमाम लोगों की ओर से इनको टॉर्चर मिल रहा। अब देखना होगा कि तो कोतवाली थाना में एफआईआर के तहत जो है क्या कुछ कोतवाली थाना प्रभारी की ओर से कार्रवाई होगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी रवि के साथ मुर्शिद, मिरर मीडिया, रांची।